सबसे पहले इस क्लास में हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं इसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम क्या रखा गया है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इसका अनावरण किया गया लातूर, महाराष्ट्र में। ठीक है ना। ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और जिसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ऊंचाई कितनी है? 70 फीट ऊंची है। कहाँ पे स्थापित की गई? लातूर, महाराष्ट्र में। अप्रैल 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समानता दिवस के रूप में तमिलनाडु सरकार मनाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है, अनुसूचित जाति के बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना है, ये स्टार्ट किया गया बीएचयू वाराणसी से। उद्देश्य क्या है इसका? जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाना। ओके, नेक्स्ट हमारा है, मूक नायक पत्रिका का संपादक कौन था? तो मूक नायक पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा एक पुस्तक इनकी पूछी जाती है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है ना। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही पुस्तक है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बहुत ही आपका पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। यानी कि एक आपका अध्यक्ष हो गया प्लस 6 आपके सदस्य हो गए, तो कुल कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, तो अध्यक्ष के सहित आपके कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? तो अभी हाल ही के जो रेलवे के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें आपके प्रारूप समिति की स्थापना भी आपसे पूछी गई। तो ये की गई थी 29 अगस्त 1947 को। अब आप याद रखना कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना होती है और 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है 2022 का, ये प्रदान किया गया है अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को। ठीक है, तो अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया ये पुरस्कार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया गया? तो BR अंबेडकर के नाम पे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आपका कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक में, और इसका अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन भी किया गया था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, आप सबको पता है। ठीक है, और कहाँ पे? तो ये पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। और किन के मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था 1932 में पुणे की यरवदा जेल में। तीनों गोलमेज सम्मेलन, इसमें जो है किसने भाग लिया था? और ये आयोजित, आप याद रखना कि ये इंग्लैंड में आयोजित की गई थी आपके गोलमेज सम्मेलन, और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में भाग लिया था किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। ओके, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर BR अंबेडकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? तो BR अंबेडकर के नाम पे कहाँ पे दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर रखे जाने की घोषणा की है। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी और सामान्य जागरूकता की क्लास को, जिसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन भी करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना रिवीजन। भारत के कुल कितने आर्द्रभूमि स्थल रामसर स्थलों की सूची में शामिल हैं? तो रामसर स्थलों की सूची में भारत से अब वर्तमान में 75 जो है स्थल शामिल हो गए हैं। तो 75 कुल आर्द्रभूमि स्थल जो है रामसर स्थलों में शामिल हैं। कहाँ से? भारत से। किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के संभावित स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे है? तो ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है और इसे यूनेस्को के संभावित स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि भविष्य में ये विश्व धरोहर सूची में शामिल हो सकता है। ओके, भारत का सबसे ऊंचा IPD टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो IPD टावर है ये स्थापित किया गया है जयपुर, राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट हमारा है,
हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स की शुरुआत की गई? तो आपके राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक्स की शुरुआत की थी, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर सेरू था। और इसमें कुल कितने खेल शामिल थे? तो कुल कुल जो है 6 खेल इसमें शामिल थे ग्रामीण ओलंपिक्स में, ओके। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 10 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य आपका राजस्थान है। इसके अलावा आप याद रखना कि सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में भी पहले नंबर पे कौन है? वो भी आपका राजस्थान राज्य ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस, तो ये मोबस कहाँ की सार्वजनिक परिवहन सेवा है? तो ये ओडिशा की जो है सार्वजनिक परिवहन सेवा है। इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रदान किया गया, जो कि किस राज्य की परिवहन सेवा है? तो ओडिशा राज्य की। 26 से 27 जून 2022 को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये जो आपका G7 का 2022 की बैठक थी, किस क्रम की थी? तो 48वीं जो है ये बैठक थी, ठीक है। 48वीं शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जर्मनी में किया गया था। और इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री ने भी जिसमें भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा है, जनहित याचिका यानी कि PIL की शुरुआत करने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो जनहित याचिका यानी कि PIL की शुरुआत करने वाले जो न्यायाधीश थे उनका नाम था PN भागवती, ठीक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितनी महिला न्यायाधीश हैं? तो अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितनी महिला न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान में कुल 4 महिला न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में। दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन की अगर बात की जाएगी तो ये जीता है पल्लवी सिंह ने, जो कि आपके कानपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है ना। कोलंबिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो कोलंबिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है गुस्तावो पेट्रो। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल आपका अपॉइंटमेंट्स के। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत, तो ये तो आपको याद ही रखना है कि पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो उसका नाम है INS विक्रांत, ठीक है ना। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो निर्माण इसका हुआ है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इसे कोच्चि से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को क्या किया? समर्पित किया है, ठीक है ना। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वें स्टील्थ फ्रिगेट को मुंबई से कमीशन किया गया। तो याद रखना ये कहाँ से कमीशन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका नाम क्या है? तो नाम है इसका INS तारागिरी। और INS तारागिरी को मुंबई से जो है कमीशन किया गया, ठीक है ना। और ये आपका प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। किसने बनाया INS तारागिरी को? तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है INS तारागिरी को। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? तो सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं आपके एल्विस हजारिका, जो कि असम राज्य के हैं। और इन्होंने क्या पार किया है? तो नॉर्थ चैनल को पार किया है। नॉर्थ चैनल कहाँ पर स्थित है? तो नॉर्थ चैनल जो है ये उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य में आपका नॉर्थ चैनल स्थित है। इसी को पार किया है एल्विस हजारिका, जो कि असम के हैं। और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के मध्य प्रारंभ की जाएगी? तो आपको बताया गया था कल कि भारत की सबसे लंबी जो आपकी नदी क्रूज सेवा है ये आपके वाराणसी से बोगीबील तक स्टार्ट की जाएगी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य से असम के बीच में, ठीक है। तो वाराणसी से बोगीबील के मध्य में भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा स्टार्ट की जा रही है। 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, तो IRCTC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। इसके द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जिसका नाम क्या था? रामायण सर्किट, ये कहाँ से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपके नई दिल्ली से। और कहाँ तक जाएगी? तो ये जनकपुरी से चल करके जनकपुरी नेपाल तक जाएगी, जनकपुरी से नहीं है, ठीक है ना। नई दिल्ली से जनकपुरी नेपाल तक ये जाएगी, ठीक है ना। तो कौन सी है? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, रामायण सर्किट इसका नाम है, ठीक है ना। और ये नई दिल्ली से जनकपुरी नेपाल तक जाएगी। भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला डिस्प्ले फैब है ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना राज्य में।
16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो आसियान में जो है भारत इसका सदस्य नहीं है आसियान देशों का, ठीक है। इसके बावजूद भी आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होती है? तो ये होती है नई दिल्ली, भारत में। और इसकी मेज़बानी किसने की आपका? तो मेज़बानी भारत ने की है, क्योंकि भारत में इसका आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो संत तुकाराम शिला मंदिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये आपके देहू पुणे में जो है इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत है 135वें नंबर पे। और सबसे शांत देश कौन है? तो वो है आपका आइसलैंड। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो आपका तीसरा मंगलवार पड़ा है वो 21 सितंबर को पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, तो आइए अब देखते हैं 23 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला हमारा क्या है? नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग तैराक जो है वो कौन बन गए हैं? तो अभी आपने देखा था कि सबसे अधिक उम्र के जो आपके तैराक बने थे वो आपके एल्विस हजारिका बने थे। अब ये एशिया के सब पहले जो है दिव्यांग तैराक बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया, ठीक है। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है एशिया के पहले दिव्यांग तैराक यानी कि पैरा स्विमर बन गए हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण को कहाँ से लॉन्च किया है? तो आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण है क्या? ये तो आपको याद होना चाहिए। पहली बात ये है आपका स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट सिस्टम, जो आपके किस मिशन के लिए जाएगा? तो जो आपके जो गहरे समुद्र के मिशन होते हैं यानी कि डीप सी मिशन जो होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा, आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण को। और इसे लॉन्च किया गया विशाखापत्तनम से। और निर्माण किसने किया है इसका? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये निर्मित है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है? तो ये भी आपके विशाखापत्तनम में ही स्थित है, ठीक है। तो आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण क्या हैं? तो ये आपके स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला 420 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो 420 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान में स्थापित करेगा। कौन? अमेजन, ठीक है ना। तो 420 मेगावाट इसकी क्षमता है सौर ऊर्जा संयंत्र की, और ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? राजस्थान में अमेजन के द्वारा। 21 सितंबर 2022 को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो भारत में जो महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है वो तो हो गई है अब 12, ठीक है ना। 11वीं कौन थी? 11वीं आपकी थी पावर फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि पीएफसी जो कंपनी थी पावर फाइनेंस लिमिटेड वो आपकी थी 11वीं, ठीक है ना। और 10वीं कौन थी? तो आपकी थी पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। और ये आपका बन गई है 12वीं कौन बन गई है? तो वो आपकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी कि आरईसी लिमिटेड। और ये आपको महारत्न कंपनी का दर्जा इसे प्रदान कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का जो संविधान है उसमें संशोधन और उसमें जो है निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा ये तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति नागेश्वर राव को। और ये नियुक्ति किसने की है? तो ये नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई है न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की, ठीक है, ताकि भारतीय ओलंपिक संघ में के संविधान में संशोधन हो सके और वहाँ का जो निर्वाचक मंडल है वो तैयार किया जा सके। भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों में कहाँ पर संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका नाम ही अभ्यास रखा गया है, ठीक है ना। ये संयुक्त युद्ध अभ्यास है किसका? कोस्ट गार्ड्स का। तो भारतीय कोस्ट गार्ड और अमेरिका का एक जहाज़ था जिसका नाम क्या था? इसका नाम था मिडगेट, ठीक है ना। तो मिडगेट इसका नाम था। इसके जो है मध्य ये जो आपका संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? अभ्यास रखा गया। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो चेन्नई के तट पर इसका आयोजन किया गया है। किस देश ने यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य पर देखभाल के लिए WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 जीता है? तो WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार जीता है भारत ने। और इसने जो है ये पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया?
तो हाइपरटेंशन जो होता है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए ये पुरस्कार भारत को प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए ये पुरस्कार भारत को प्रदान किया गया, WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार। चर्चा में रहा हेमकोश शब्द किस भाषा का है? तो हेमकोश शब्द ये असमिया भाषा का है, ठीक है ना। इससे संबंधित ब्रेल लिपि को अभी असम सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। तो याद रखना हेमकोश क्या है, तो ये आपके किस भाषा से संबंधित है? तो ये असमिया भाषा से संबंधित है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे अपने उन दोस्तों तक जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपके करंट अफेयर्स और जीके पूछी जाती होगी। वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो लाइक कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।